Hello, commerce bacha. Welcome back to this class. I hope you all are good. Today I am going to start question number 43. The, in question number 43, we will prepare revaluation account, capital account, and balance sheet. And what is saying a question number 43? क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है राम एंड श्याम दो पार्टनर हैं। क्या बताया जा रहा है इसमें? हम्म, लिखने तो दो बाबूजी। राम एंड श्याम दो पार्टनर हैं। दोनों का प्रॉफिट रेशियो क्या है? 3:1। न्यू रेशियो दिया गया नहीं है। इन्होंने मोहन से कहा कि आओ भैया हमारे वहाँ एडमिट हो जाओ। एडमिट होने का मतलब क्या है? मोहन से कहा कि आप हमारे वहाँ एडमिशन ले लीजिए पार्टनरशिप में। तो उसको पार्ट कितना दिया गया? 1/5 दे दिया गया। बहुत अच्छी बात। फिर उसके बाद बताया जा रहा है मोहन से कहा कि कैपिटल कितना लाओगे। तो मोहन कैपिटल कितना लाएगा? फर्म की जो टोटल कैपिटल होगी, क्या फर्म की जो टोटल न्यू कैपिटल होगी उसका 1/5 लाएगा। और गुडविल कितनी लाएगा? गुडविल के लिए बोला गया प्लीज ब्रिंग द 6,000 रुपीज। छोटी मोटी फर्म है इसलिए बात चल रही है। बस इतना ही बताया गया। बोला गया राम और श्याम दो पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में बांट रहे हैं। बात आती है मोहन की। मोहन को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, प्रॉफिट शेयर के लिए। फिर बताया गया मोहन से बेटा गुडविल लेकर के आओ 6,000 रुपया। अब रही बात मोहन फर्म में फर्म की टोटल कैपिटल की 1/5 निकालने के लिए। अब फर्म की टोटल कैपिटल कैसे पता चलेगी? सबसे पहले हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे? देखो, पहले ये कैलकुलेट होगा, यहीं से आंसर होगा हमारा स्टार्ट। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकाली जाएगी? पहले फर्म की कैपिटल निकाली जाएगी। फर्म की कैपिटल कितनी है? पहले पार्टनर्स की कैपिटल निकाल लेते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है टोटल? पार्टनर्स की कैपिटल है हमारे 6,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 10,000। ये किसकी कैपिटल होगी? पार्टनर्स की। हमारे जो पार्टनर्स की कैपिटल होगी वही टोटल कैपिटल होगी। और टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाएगी ये भी देख लेते हैं। रिमेनिंग रेशियो निकाला जाएगा। ठीक है, तो लेट्स टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। और मोहन का शेयर कितना दिया गया है? मोहन शेयर इज इक्वल टू 1/5 and calculate the remaining profit. Remaining profit is equal to 1 minus 1/5 is equal to 5th minus 1/5 is equal to 4/5। हमारा रिमेनिंग रेशियो कितना हो गया? 4/5। तो फर्म की न्यू कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाली जाएगी। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाला जाएगी जितनी भी हमारे फर्म में कैपिटल है 10,000 रुपीज और रेसिप्रोकल ऑफ द रिमेनिंग रेशियो। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/4। अब अगर इसको सॉल्व किया जाएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा हमारा 2500 इज इक्वल इंटू 5 तो 12,500। ये हमारी क्या आ गई? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल हमारी कितनी आ गई? टोटल कैपिटल हमारी आ गई 12,500। अब देखो कैसे निकाला जाएगा, शॉर्टकट में सीखो। जो ओल्ड पार्टनर होंगे उनकी कैपिटल को ऐड किया जाएगा। ठीक है, फिर रेसिप्रोकल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द रिमेनिंग रेशियो। तो ये आ गया 12,500 रुपया हमारा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हो गई।
अब ये कितनी कैपिटल लेकर के आएगा मोहन? मोहन विल ब्रिंग कैपिटल, विल ब्रिंग कैपिटल कितना रुपया? टोटल कैपिटल 12,500 रुपया है, इंटू 1/5 शेयर दिया जा रहा है, तो इस हिसाब से लाएगा 2500। मोहन कितनी कैपिटल लेकर के आ रहा है? 2500 कैपिटल। यहाँ से करना है देखो पूरा। ठीक, अब बनाते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कह दिया गया, तो आओ भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले पर्टिकुलर हो गया, फिर अमाउंट हो गया, फिर पर्टिकुलर हो गया, फिर अमाउंट हो गया। तुम लोग को एक चीज मजा आएगा इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में। क्यों मजा आएगा? अभी पता चलता है, अब भी करके देता हूँ। अब भी करके देता हूँ, वरना लो मैं इसका मतलब बताया जा रहा है। द अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम ऑफ 100 रुपीज बी प्रोवाइडेड फॉर। हमारी एक अनएक्रूड इनकम है जो हमने नहीं लिखी, तो इनकम होगी कितना रुपया, रुपीज लिखेंगे बाई अनएक्रूड इनकम, कितना 100 रुपीज। फिर उसके बाद अब भी मजा आएगा, फिर बताया जा रहा है द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,500। कितना? 4,500 रुपीज। इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 5,000। तो हमें लॉस कितने रुपए का हो गया? 500। टू इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज। एक चीज बताया जा रहा है, जो हमारे बैड डेब्ट्स थे 500 रुपीज से, उसको बताया जा रहा है उसको 400 रुपीज में रिसीव हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? हमारा 400 रुपीज का प्रॉफिट हो गया बाई बैड डेब्ट्स 400 रुपीज। अब देखो, इसमें कोई प्रॉफिट हो रहा है? 500 रुपीज इधर हो गया, और 500 रुपीज क्रेडिट का बैलेंस हो गया। इट्स मीन नो प्रॉफिट नो लॉस। जब प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है तो हम इसको बांटेंगे भी नहीं। अब जब प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है तो इसको बांटा भी नहीं जाएगा। अब बनाया जाएगा इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हेडिंग डाली जाएगी पार्टनर्स कैपिटल। कितने पार्टनर हैं? 3। लिखो यहाँ पे पर्टिकुलर, फिर राम, फिर श्याम, फिर मोहन। फिर पर्टिकुलर, फिर राम, फिर श्याम, फिर मोहन। बाई बैलेंस बीडी। ओहो, स्पेलिंग देखो कहाँ कहाँ जा रही है। बाई बैलेंस बीडी क्या है? सब लोग अपनी बुक में देखो। राम की है 6,000 रुपीज, श्याम की है 4,000 रुपीज, मोहन के पास है नहीं। अब बाई मोहन, बाई कैश कितना रुपया आया? बाई कैश अकाउंट मोहन लेकर के आ रहे हैं 2500। बाई गुडविल, बाई गुडविल कितना आया?
हु इज सैक्रिफाइसिंग एंड हु इज गेनिंग, बोथ आर सैक्रिफाइसिंग। गुडविल को सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सैक्रिफाइस राम भी कर रहे हैं, मोहन भी कर रहे हैं, 3:1 में कर रहे हैं। 6,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इक्वल टू 4,500। तो राम और मोहन, राम को मिलेगा 4,500 में, मोहन को मिलेगा 1,500। और कुछ है इसमें? और गुडविल भी हो गया हमारा, कैश भी हो गया, ऊपर बढ़ते रहो। रिजर्व होगा एक, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 2,000 रुपया। इसको बांटो 3:1 में। इसको अगर 3:1 में बांटा जाएगा तो थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। 2,000 है तो 1,500 रुपया ये, और 500 रुपया। चलो ऐड करना शुरू करो सबको। 2,500 रुपया इनका हो गया, 6,000 रुपया श्याम जी का हो गया, 6 4 10 11 12,000 रुपया राम जी का हो गया। अगर इनको हमने बराबर किया ना, ऐसे आएगा बराबर। राम श्याम मोहन सब भगवान के तो नाम ही है। 12,000 रुपया, 6,000 रुपया और 2,500। तो यहाँ पे टू बैलेंस CD कितना आ गया? 12,000 रुपया, 6,000 रुपया और 2,500। अब इसके बाद हमारी बन जानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हम लोग कहाँ बनाएंगे भाई? बैलेंस शीट यहाँ बनाएंगे। लिखा जाएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इधर हो गया लाइबिलिटीज, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया एसेट्स, ये हो गया अमाउंट। एक और इस क्वेश्चन में क्या है? राज। इस राज का पर्दाफाश अभी किया जाए। पहले हम लोग लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल कौन किसकी किसकी थी? राम की। राम की कितनी है? 12,000 रुपीज। श्याम की कितनी है? श्याम की हो गई 6,000 रुपीज। अब आती है मोहन की। मोहन की कैपिटल कितनी है भाई? 2,500। टोटल कितना हो गया? 12 6 18 2 20 22 20,500। क्या अभी इसमें क्या दिया गया है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स तुम लोग का दिया गया है 2,800 रुपये। और फिर क्या दिया गया है देख लेते हैं। याद होना चाहिए था वैसे यार इतना। देखो क्रेडिटर्स कितना दिया गया ये देखो, 2,800 रुपया। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1,200 रुपया। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1,200। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1,200। 1,200। अब आओ इधर साइड कैश दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश कितना है तुम्हारा? 2,000 रुपया दिया गया है। 2,500 रुपया ये लेकर के आया है कैपिटल, और 6,000 रुपया लेकर के आ रखा है गुडविल।
10,500 रुपये का तो सौदा हो गया तुम्हारा ये पूरा। इसके बाद दिए गए डेटर्स। डेटर्स हमारे दिए गए हैं 6500 रुपये, जिसमें से 500 नहीं मिल रहा था, मिला कितना, 400 रुपया मिल गया। तो डेटर्स की अमाउंट हमारी कितनी हो जाएगी पूरी, ये देखो डेटर्स दिए गए हैं 6500, 500 नहीं मिला तो 6000 होना था, लेकिन ये बोलता है कि हमें ये 400 रुपये मिल गए, तो कितना हो जाना है, 6400। तो डेटर्स की अमाउंट कितनी हो जानी है हमारी, 6000। डेटर्स 6000। फिर आ जाते हैं हम थोड़ा इसमें, पर नीचे दाएं बाएं करते रहना है हमको। फिर डेटर्स के बाद आता है स्टॉक 3000, इन्वेस्टमेंट 4500। स्टॉक कितने हमारे पास, 3000। स्टॉक 3000, इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना है, 4500। और एक अक्रूड इनकम हुई थी हमको, अनरिकॉर्डेड अनएक्रूड इनकम थी ना, ऐसी एक्रूड इनकम, तो इसको लिख दो एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कितनी थी हमारी, 100 रुपये। तो इस हिसाब से अगर हम लोग दोनों को मिलाएंगे ना, एक नया बम फूटेगा तुम्हारी जिंदगी में। इन सबको ऐड करो। देखो 20,500, 20,500 प्लस 2,800 प्लस 1200, तो ये हो गया तुम्हारा 24,500। 24,500। इधर क्या है, 10,500 प्लस 6,400 प्लस 3,000 प्लस 4,500 प्लस 10,500, 6,400, 3,000 प्लस 10,500 प्लस 6,400 प्लस 3,000 प्लस 4,500 प्लस 100 इक्वल टू 24,500। कितना आ गया, 24,500। तुम्हारी बुक में दिया होगा क्वेश्चन आंसर, दिया होगा 26,500, तो उसको तुम लोग सही कर लेना, वो है 24,500। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 भी होता है कंप्लीट। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर 44 के में। ठीक है, लाओ बेटा इसको देख लेते हैं एक बार, हम लोगों को करके दिखा दिया जाए। रिवैल्यूएशन, पार्टनरशिप और बैलेंस शीट, तीनों एक ही पेज में ले आते लाओ। रिवैल्यूएशन, पार्टनरशिप और बैलेंस शीट ये पेज में, और ये न्यू कैपिटल कैलकुलेट करने वाला सिस्टम ये सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 43 होता है कंप्लीट। बहुत जल्दी हम लोग का एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग नेक्स्ट लेसन भी स्टार्ट करेंगे। वैसे आज के लिए इतना ही बच्चों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।